राजनीति में बॉडी लैंग्वेज काफी अहम होती है, खासकर तब जब चुनाव संपन्न हुए हो। आप इसके जरिए किसी नेता की भाव भंगिमा को आसानी से समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में जोरदार जीत दर्ज की है। हालांकि इस जीत के बाद भी पार्टी ने अभी तक तीनों राज्यों में सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया। पार्टी आलाकमान ने अभी सीएम पद की रेस में शामिल नेताओं से बातचीत शुरू की है। इसी क्रम में राजस्थान की दिग्गज बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने गुरुवार रात बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से करीब 80 मिनट तक मुलाकात की। इस मुलाकात के चर्चे मीडिया में काफी हो रहे हैं। इस मुलाकात के बाद जब वसुंधरा नड्डा के घर से निकल रही थी तो उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को लेकर कई तरह के कयास लगने लगे। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद ही वसुंधरा को लेकर कई तरह के कयास हैं। पार्टी ने राज्य में 115 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने इन चुनावों में किसी भी नेता को बतौर सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन वसुंधरा चूंकि 2 बार सीएम रह चुकी हैं, तो उनका दावा मजबूत दिख रहा है। उन्होंने इसके लिए लॉबिंग भी शुरू कर दी थी। दावा किया गया कि वसुंधरा ने राज्य के 50 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात की थी। इस पूरी कवायद के बीच राजस्थान के रिजल्ट आने के बाद आलाकमान ने वसुंधरा को कोई भाव नहीं दिया, लेकिन बुधवार को खबर आई कि वसुंधरा दिल्ली आ रही हैं और उनकी नड्डा से मुलाकात तय हुई है। हालांकि गुरुवार को पहले ये मुलाकात शाम 5 बजे होने वाली थी, लेकिन इस मुलाकात में थोड़ी देरी हुई, पर देर से ही सही। वसुंधरा और नड्डा की मुलाकात के बीच करीब 1.25 घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत हुई। वसुंधरा इस बैठक के लिए अपने बेटे दुष्यंत को भी साथ ले गई थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में नड्डा और वसुंधरा में काफी पॉजिटिव बातचीत हुई। नड्डा के घर से निकलते वक्त जब मीडिया के लोगों ने वसुंधरा से कुछ पूछना चाहा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनकी कार का शीशा चढ़ा हुआ था। वो अपने बेटे दुष्यंत के साथ कार में बैठी थी। हालांकि उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर के कई मायने लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान को लेकर दोनों नेताओं के बीच कोई सकारात्मक बातचीत हुई। इस बैठक से पहले वसुंधरा ने पीएम मोदी का संसदीय दल की बैठक का एक वीडियो ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। अभी तक विधायकों से मिल रही वसुंधरा के इस ट्वीट को और मुस्कुराते चेहरे के पीछे समीकरण की बात भी कही जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने राजस्थान में सीएम पद का कोई नया फॉर्मूला निकाल दिया है और इस पर वसुंधरा ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले के साथ भी जा सकती है। अगले साल लोकसभा के चुनाव है। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिस पर बीजेपी की नजर है। पार्टी अलग अलग जातियों के 2 डिप्टी सीएम के दाव को 2024 के लिए खेल सकती है। हालांकि बीजेपी आलाकमान राज्य में सीएम फेस पर कोई फैसला मिशन लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही लेगी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीति में बॉडी लैंग्वेज काफी अहम होती है, खासकर तब जब चुनाव संपन्न हुए हो। आप इसके जरिए किसी नेता की भाव भंगिमा को आसानी से समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में जोरदार जीत दर्ज की है। हालांकि इस जीत के बाद भी पार्टी ने अभी तक तीनों राज्यों में सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया। पार्टी आलाकमान ने अभी सीएम पद की रेस में शामिल नेताओं से बातचीत शुरू की है। इसी क्रम में राजस्थान की दिग्गज बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने गुरुवार रात बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से करीब 80 मिनट तक मुलाकात की। इस मुलाकात के चर्चे मीडिया में काफी हो रहे हैं। इस मुलाकात के बाद जब वसुंधरा नड्डा के घर से निकल रही थी तो उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को लेकर कई तरह के कयास लगने लगे। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद ही वसुंधरा को लेकर कई तरह के कयास हैं। पार्टी ने राज्य में 115 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने इन चुनावों में किसी भी नेता को बतौर सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन वसुंधरा चूंकि 2 बार सीएम रह चुकी हैं, तो उनका दावा मजबूत दिख रहा है। उन्होंने इसके लिए लॉबिंग भी शुरू कर दी थी। दावा किया गया कि वसुंधरा ने राज्य के 50 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात की थी। इस पूरी कवायद के बीच राजस्थान के रिजल्ट आने के बाद आलाकमान ने वसुंधरा को कोई भाव नहीं दिया, लेकिन बुधवार को खबर आई कि वसुंधरा दिल्ली आ रही हैं और उनकी नड्डा से मुलाकात तय हुई है। हालांकि गुरुवार को पहले ये मुलाकात शाम 5 बजे होने वाली थी, लेकिन इस मुलाकात में थोड़ी देरी हुई, पर देर से ही सही। वसुंधरा और नड्डा की मुलाकात के बीच करीब 1.25 घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत हुई। वसुंधरा इस बैठक के लिए अपने बेटे दुष्यंत को भी साथ ले गई थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में नड्डा और वसुंधरा में काफी पॉजिटिव बातचीत हुई। नड्डा के घर से निकलते वक्त जब मीडिया के लोगों ने वसुंधरा से कुछ पूछना चाहा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनकी कार का शीशा चढ़ा हुआ था। वो अपने बेटे दुष्यंत के साथ कार में बैठी थी। हालांकि उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर के कई मायने लगाए जा रहे हैं।
माना जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान को लेकर दोनों नेताओं के बीच कोई सकारात्मक बातचीत हुई। इस बैठक से पहले वसुंधरा ने पीएम मोदी का संसदीय दल की बैठक का एक वीडियो ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। अभी तक विधायकों से मिल रही वसुंधरा के इस ट्वीट को और मुस्कुराते चेहरे के पीछे समीकरण की बात भी कही जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने राजस्थान में सीएम पद का कोई नया फॉर्मूला निकाल दिया है और इस पर वसुंधरा ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले के साथ भी जा सकती है। अगले साल लोकसभा के चुनाव है। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं जिस पर बीजेपी की नजर है। पार्टी अलग अलग जातियों के 2 डिप्टी सीएम के दाव को 2024 के लिए खेल सकती है। हालांकि बीजेपी आलाकमान राज्य में सीएम फेस पर कोई फैसला मिशन लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही लेगी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।